इस समय जो सबसे अच्छी ट्रेड है ना वो कमोडिटी यूनिवर्स में है। कल सुबह हमने सबसे पहला बिग स्टॉक लिया था ऑयल इंडिया। और ऑयल इंडिया कल डे हाई पर बंद हुआ था और आपको लॉजिक के साथ बताया था कि ऑयल इंडिया क्यों नंबर वन ट्रेड रहेगी कल की, क्योंकि क्रूड जिस तरीके से भागा है। और हालांकि ओएनजीसी भी डे हाई पर बंद हुआ, लेकिन ओएनजीसी इतना बड़ा स्टॉक है कि वो नॉर्मली उस तरीके से मूव नहीं करता है, लेकिन ऑयल इंडिया में फिर भी ज़्यादा स्कोप रहता है। तो इसके लिए और कल इंट्राडे में आई थिंक इवन 1-2% गैप अप खुलने के बाद भी और 4% भागा ऑयल इंडिया। और मुझे लग रहा है कि आज भी शायद ऑयल इंडिया में गैप अप हो। उस गैप अप में आप चाहें तो अपनी पोजीशन को थोड़ा सा ट्रिम कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स नहीं है। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर यहाँ से जुड़े स्टॉक्स में लगातार शानदार तेज़ी रही है। आज फिर सोने और चांदी दोनों ने ऑल टाइम हाई लगाया है। एक बार दिखा दीजिए दोनों के रेट, गोल्ड और सिल्वर। आई थिंक चांदी तो अब $86 पर आ गई है, $50 से 90 पर आ गई। अब तो $50 से लोग कह रहे हैं कि टॉप हो गया, और वहाँ से 90 हो गया। ये मतलब ये जब पैराबोलिक मूव आते हैं ना, वो ऐसे ही आते हैं यहाँ पर। हिंदुस्तान जिंक फॉर एग्जांपल आप देखिए 2-3 दिन से क्या शानदार मोमेंटम है। गोल्ड में भी अच्छी रैली है। तो ये भी एक और स्पेस है जहाँ पर आपको मोमेंटम ट्रेड मिल सकता है। मुझे लग रहा है एक और स्पेस जो यहाँ से आपको ठीक ठाक मूव्स दे सकती है, हालांकि थोड़ी वॉलेटाइल है, वो है डिफेंस। क्योंकि अब अगर ये ईरान वाला मामला और थोड़ा सा यहाँ पर तूल पकड़ा इसने, तो मुझे लग रहा है कि कुछ डिफेंस शेयरों में वापस मोमेंटम लौट सकता है। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। हालांकि थोड़ा सा आपको इसमें सेलेक्टिव होना पड़ेगा। जैसे मेटल्स वगैरह में तो आप सीधा एक बास्केट अप्रोच से भी काम चल जाता है, या सीधा कोई भी स्टॉक ले ले काम चल जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। आईटी से कुछ समय के लिए दूर रहें मेरे ख्याल से, खासतौर से लार्ज कैप आईटी के लिए। आई थिंक मिड कैप आईटी में टाटा एलेक्सी वगैरह के नंबर्स जाएंगे, उस पर थोड़ा सा रिएक्शन होगा, लेकिन लार्ज कैप आईटी से कुछ समय के लिए दूर रहें। टीसीएस के नंबर्स ने एक चीज़ क्लियर कर दिया कि अभी अंडर परफॉर्मेंस चलेगी, अभी कुछ समय लगेगा। टीसीएस कल स्टॉक लोअर लेवल से रिकवर हो गया क्योंकि पोजीशनिंग नहीं थी, तो इस वजह से। और डिविडेंड यील्ड अच्छी हो गई, ₹57 का डिविडेंड आ गया, तो लग रहा है कि चलो ठीक है, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट डिविडेंड ही ले लो। इवन HCL टेक, अच्छा HCL टेक का कल का इंटर चार्ट देखिए। और कल सुबह हमारी क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी कि HCL टेक के नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन यहाँ फंसे नहीं, क्योंकि अगर ये फंसा देता है HCL टेक अच्छे नंबर्स पर, इसने कई बार फंसाया। 1697 पे खुला और 1626 तक का लो बना दिया था इसने। उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी हो गई थी, इसलिए कल हमने एक व्यू भी लिया था एक्चुअली कि HCL टेक में आप फंसे नहीं अच्छे नंबर्स में। PSU बैंक्स पर नज़र रखें। कल SBI ने फिर ऑल टाइम हाई लगाया है। अब क्रूड इस तरीके से ऊपर आ रहा है, ये कितना यहाँ पर नेगेटिव होगा ये देखना होगा, लेकिन टेक्निकली प्योरली चार्ट वाइज SBI में मैसिव स्ट्रेंथ है। मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर जब तक ये स्पेस ठीक है ना, तब तक ओवरऑल मार्केट इतनी ख़राब नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पर भी लोगों ने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया, तो मतलब मार्केट में फिर थोड़ी सी दिक्कत बढ़ रही है, तो उस पर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मार्केट का फोकस रहेगा 4 सबसे बड़े बाहुबली स्टॉक्स मार्केट के जो हैं। आज इन्फोसिस के नंबर्स आएंगे, फ्राइडे को रिलायंस के नंबर्स आएंगे, सैटरडे को HDFC बैंक और ICICI बैंक के नंबर्स आने। इनमें से सबसे स्ट्रांग है ICICI बैंक। इनफैक्ट एक अकेला ICICI बैंक इस मार्केट को संभाल रहा है, और सबसे वीक हैं HDFC बैंक और रिलायंस। तो इन स्टॉक्स पर भी आज नजर आएगी। बिल्कुल ठीक है। ये है